अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो बनाने का पर्पस वो ये है कि आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज करूँ कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कल से पीएमएस के स्टार्ट हो रहे हैं या जो आगे सीएसएस के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और उसमें कौन सी मेजर जो एक रिक्वायरमेंट है जो सारे एस्पायरेंट्स को पूरा करने की ज़रूरत है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, अगर मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड बिल्ड करूँ, तो सीएसएस के एग्ज़ाम्स या पीएमएस के एग्ज़ाम्स वो क्या हैं? अब एग्ज़ाम्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कि आपको एक स्पेशल इनबिल्ट रिक्वायरमेंट या कोई एक एप्टीट्यूड लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये बेसिकली एक गेम ऑफ नर्व्स है, जिसमें आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। इसमें इसमें आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बेसिक और एंड गोल क्या है। अब अगर इसकी थोड़ी-सी मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पूरा साल पढ़ते रहते हैं और एट द एंड दे आर स्टिल अनश्योर कि उनकी तैयारी है या नहीं है। इस बेसिक रीज़न की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट करना शुरू हो जाता है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरडू करना शुरू कर देते हैं। आप एक सैटिस्फैक्शन लेवल, जो एक बेसिक सैटिस्फैक्शन लेवल जो कोई भी टॉपिक कवर करके आपको आना चाहिए, आप उसको रीच नहीं करते और आप एक्स्ट्रा माइल जाते रहते हैं और परफेक्शन की तरफ जाते हैं। जो ये एक चीज़ है टूवर्ड्स गोइंग टू परफेक्शनिज्म, आई थिंक कि दिस इज़ द मेजर हर्डल बिहाइंड द क्रॉसिंग बॉर्डर, कि आप जो क्रॉस कर लेते हैं वो इस हर्डल को ओवरकम कर लेते हैं। कैसे? परफेक्शन देखें, आपको कभी किसी चीज़ में नहीं आ सकती, और ये जो हम सीएसएस में पढ़ते हैं, it is basically an ocean of knowledge. You cannot have that ocean in your mind in simply 1 year, 2 year, 3 year, whatever how many years you use. क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके लिए आप पढ़ते रहते हैं, जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं। जो दूसरी चीज़ ये है कि आप एक चीज़ को ओवरडू करना शुरू कर देते हैं। वो कैसे? कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टॉपिक कवर किया है, पाकिस्तान अफेयर, या एक सब्जेक्ट कवर किया है, तो आप एक चीज़ से अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते, आप दूसरे के पास आते हैं, तीसरे के पास आते हैं, चौथे के पास आते हैं, आप डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं। इससे क्या होता है कि हर किसी का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, हर किसी का एक डिफरेंट एक टाइपोलॉजी है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो वो आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है। और एट द एंड आप चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं लग रही होती कि कौन सी चीज़ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, कोई कहता है आपने कंक्लूजन लिखनी है, कोई कहता है कि क्रिटिकल एनालिसिस इतने वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब दीज आर डिफरेंट थिंग्स। और कोई कहता है कि आपने मार्कर का यूज़ नहीं करना, कोई कहता है कि आपने अंडरलाइंस करनी है, और कोई कहता है कि आप 15 बुक्स पढ़ें, 10 बुक्स पढ़ें तो आपको चीज़ों का आइडिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने ओन पे चीज़ों को देखें। अगर आपको खुद से इनबिल्ट चीज़ें समझ आती हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, तो आप आगे परस्यू करें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ। ठीक है, ये दूसरा ब्लंडर करते हैं। तीसरा ब्लंडर जो कि बहुत से स्टूडेंट्स कमिट करेंगे कल के एग्ज़ाम में या आने वाले किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में, वो ये ब्लंडर है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आपका माइंडसेट क्या होता है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको चीज़ें नहीं आती या पता नहीं आप पास होंगे या नहीं होंगे, तो आप आधी गेम पहले ही हार चुके हैं, आपने गिव अप कर दिया। यानी अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ही ये सोच रहे हैं कि आपको चीज़ें आती हैं या नहीं आती, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम, how can you perform well in the exam? This is basic human psychology. You need to be confident on yourself. You need to know that whatever you have read is enough. You can perform well. You can articulate things well. You can manipulate things well in the exams. But you fail to do so, and hence आधी जो आपकी गेम है शुरू में ही, और जैसे ही एग्ज़ाम आता है आपके सामने, आप ऊपर से उसके एसेज देखते हैं या कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, तो आपकी आधी मेमोरी वैसे ही फेड हो जाती है। ठीक है, और 3 आवर्स का टाइम होता है और टाइम बहुत ही क्विकली पास होता है। और जब बाहर आते हैं और आप फिर रियलाइज़ करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें थी जो आपको आती थी, इस तरह बेहतर मैनेज हो सकती थी, और वो नहीं हो सकी। उसकी रीज़न यही होती है कि आपका जो एग्ज़ाम से पहले वाला प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल है। देखिए, एग्ज़ाम तो होना ही है। आपने अगर एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो वो होना ही है। वो आज नहीं तो कल होंगे। ठीक है, तो व्हेन यू गो टू द एग्ज़ाम, यू नीड टू हैव इन योर माइंड अ वेरी क्लियर माइंडसेट। यू नीड टू नो कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, एंड यू आर द वन हु विल क्वालिफाई। सो मैंने अपनी चारों अटैम्प्ट्स में क्वालिफाई किया, ऐसे भी सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए।
मेरी माइंडसेट जो एक बेसिक चीज़ थी वो यही होती थी कि मुझे चीज़ें आती हैं, ठीक है, मेरे से बेहतर चीज़ें किसी को नहीं आती। लाइक इन ऑर्डर टू गिव मी सम कॉन्फिडेंस, मैं मेरे पास एक ये थोड़ा माइंडसेट होता था, ताकि इससे क्या होता था, मैं बाकियों से एक अपने, जब आप इतने जमे गफीर देखते हैं और देखते हैं कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, दे आर डिस्कसिंग सो मैनी थिंग्स, आप अपने आप को अंडर वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको ये अपने माइंड में आना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। अगर ये आपके पास माइंडसेट आ जाता है, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे, अपनी चीज़ों को डेडिकेशन से, अपनी कंसिस्टेंसी लेवल से, अपने एक शेड्यूल को फॉलो करते, इन 3 चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अपीयर होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसको क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो डिपेंड्स करती है मार्क्स पे, और उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।